और देश को तो बेवकूफ बनाओ कि किसानों को बहुत कुछ मिल चुका। यहाँ क्या मिल चुका इनसे पूछो ना। 310 करोड़ का 309 करोड़ का आज भी 109 करोड़ बाकी है। इन्होंने बार बार गन्ना राज्य मंत्री ने कहा जब तक पूरा पेमेंट नहीं होती मिल चालू नहीं करेंगे। इतना मैंने इनसे कह दिया है कि अपने आकाओं से कह दो। आका दोनों हैं, राज्य सरकार भी। 14 दिन के बाद आज के बाद अगर आपने गन्ने का रेट तय नहीं किया तो फिर हर मिल के अंदर धरना होगा। सीएम कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, जो पिछले साल गन्ना रेट था उससे कम नहीं कर सकता। ये 2 दिसंबर 2003 का ऑर्डर हाई कोर्ट का है, जस्टिस प्रदीप कांत का। इसलिए किसान जिले के गन्ना मंत्री होते हुए फिर भी किसानों के लिए गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसमें आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये शर्म की बात है। गन्ना मंत्री होते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब क्या हुआ? चोर चोर मुसरे भाई जी, क्या मतलब? एक्शन लो। मैं तो कहूँगा आज संजय तुम्हें नहीं मालूम कैसे करना, मुझसे आके पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जीएम, डिप्टी जीएम सबके सब आए और उनसे पूछा गया कि रास्ता क्या है तुम्हारे पास, कब तक पेमेंट करोगे? तो बोल गए कि साहब बड़ी, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो 15 करोड़ दिसंबर के आखिर तक हम दे देंगे। फिर मैंने उनको दिखाया कि इनके ही ग्रुप के सीनियर अधिकारी ने कल मुझे भेजा है कि हम तो 33 करोड़ दे देंगे, तो आप मत जाइए। तो उनको यही नहीं मालूम कि आपस में क्या है क्या नहीं है। अब 33 करोड़ हो या 109 करोड़ हो, बहुत फर्क है। मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि 14 दिन के बाद हम ब्याज दिलवाएंगे। हाई कोर्ट का एक 2014 का आदेश है कि ब्याज देना पड़ेगा, जिसकी लड़ाई आज अवमानना के रूप में हो रही है। वहाँ पर आदेश तो है, पक्का आदेश है, तो बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो देना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं आज की तारीख में ब्याज तो बहुत दूर दूर इनका असल नहीं मिल रहा है। सर बजाज चीनी मिल, डाइवर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने क्या किया है, हर चीनी मिल ने डाइवर्ट किया है। अभी मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा तुम जो है टैगिंग ऑर्डर के हिसाब से तुम कह रहे हो, मंत्री तुम्हारा कह रहा है कि टैगिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने कर दिया है, तुम्हारे पास तो सीसीएल लिमिट नहीं है। बोले नहीं है। तो मैं कहा टैगिंग ऑर्डर तुम कैसे हो रहा है, तुम कहाँ बेच रहे हो? बोले खुले मार्केट में। खुले मार्केट में टैगिंग ऑर्डर लगता ही नहीं है बिल्कुल। इन्हें कानून नहीं मालूम है, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, मंत्री को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आज जो डाइवर्शन हो रहा है, जो पैसा बाहर से आता है वो आधा बाहर निकाल चुके हैं। अभी पिछली बार आपको याद होगा 78 करोड़ था, कितना था, पीछे से निकल गया था। उसके बाद में जब हमने कहा तो फिर स्टोरीज भी चली, पर आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। गन्ना मंत्री अपने शहर का हो और इंक्वायरी ना हो, हम हाईकोर्ट जाए इंक्वायरी कराने के लिए? शर्म की बात है ये। और आज एमएसपी गारंटी कानून जब लागू हो जाएगा, जो हम करवाएंगे, मालिक चाहेगा पूरा हो जाएगा, तो इनमें से आधे लोग फिर गन्ना छोड़ देंगे, तो मिल बंद वैसे हो जाएगी। सबको देखना ये काम। आज मिल मालिकों के हित में भी है कि गन्ना किसानों की देखभाल करें, रक्षा करें। गन्ना राज्य मंत्री अगर यहाँ दिया है किसी ने, तो इन्हीं की वोट से दिया है, इन्हीं के वोट से एमएलए बना है, सरकार इन्हीं के वोट से बनी है। और देश को तो बेवकूफ बनाओ कि किसानों को बहुत कुछ मिल चुका। यहाँ क्या मिल चुका इनसे पूछो ना, किसी कहाँ मिल चुका है? 310 करोड़ का 309 करोड़ का आज भी 109 करोड़ बाकी है। इन्होंने बार बार गन्ना राज्य मंत्री ने कहा जब तक पूरा पेमेंट नहीं होती मिल चालू नहीं करेंगे। कहा ने कहा तो वही चालू गन्ना पेर रहे हैं। क्या हो रहा है? जिन अधिकारियों ने डाइवर्जन करा उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ किसी चीज पे जो डाइवर्जन करा, इंक्वायरी तक नहीं हुई, कार्रवाई तो बाद में होगी, इंक्वायरी तक नहीं हुई। चोर चोर मसेरे भाई, बहुत सीधी बात है। तो ये धरना सर कब तक चलेगा? अब मैं लोगों से बात करके देखता हूँ, पर इतना मैंने इनसे कह दिया है कि अपने आकाओं से कह दो। आका दोनों हैं, राज्य सरकार भी और मिल मालिक भी, दोनों से कह दो कि अब धरना जो है केवल बरखेड़ा में नहीं होगा, अब जो है धरना मकसूदापुर भी होगा, पलिया भी होगा, खमारखेड़ा भी होगा, गोला भी होगा। यही नहीं, पूरब में भी होगा, जो है तुलसीपुर वगैरह जो मिलें की हैं वहाँ भी होगा, सहारनपुर में भी होगा, शामली में भी होगा, जो
किनोनी मिल है मेरठ में, मतलब 14 मिलों के अंदर जहाँ जहाँ पेमेंट बकाया है हर कहीं होगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहूँगा जी, ये चुनौती सरकार को है कि अगर आपने 14 दिन कहा था, 14 दिन पेमेंट तो बात की बात रही। 14 दिन के बाद, आज के बाद अगर आपने गन्ने का रेट तय नहीं किया तो फिर हर मिल के अंदर धरना होगा प्रदेश में। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन हर मिल के अंदर धरना करेगा। ये बहुत सीधी बात है। और एक चीज किसानों से कहना चाहूंगा, आज कोल्हू वालों ने इसका नाजायज फायदा उठाना चालू कर दिया कि भाई आगे रेट तो कम होने वाला है, रेट तय नहीं होगा, रेट कम हो जाएगा, इसलिए जितना मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। तो किसानों ने गेहूं बोने के लिए, खेत खाली करने के लिए कोल्हू में गिरना चालू कर दिया और सस्ता दिया। उनसे कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार के पास अधिकार तो हमने दिलवाया है रेट तय करने का, ये भी अधिकार हमारे पास है कोर्ट के माध्यम से कि कोई भी जो है इनमें से आदमी, सीएम कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, जो पिछले साल गन्ना रेट था उससे कम नहीं कर सकता। ये 2 दिसंबर 2003 का ऑर्डर हाई कोर्ट का है, जस्टिस प्रदीप कांत का। इसलिए किसान भी फिक्र ना करे और आगे के लिए किसान को ये समझ आना चाहिए कि 99 का पट्टा वीएम सिंह ने लेके आया है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। टोटल कितना था? 310 करोड़, 309 करोड़, 1/3 से ऊपर आज बकाया है। जी सर, हमारे जिले के गन्ना मंत्री होते हुए फिर भी किसानों के लिए गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसमें आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये शर्म की बात है, गन्ना मंत्री होते हुए आपके आंखों के नीचे, आपके सब कुछ के नीचे डाइवर्जन भी हो रहा है जी। भुगतान तो अलग बात है, डाइवर्जन हो रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब क्या हुआ? चोर चोर मसेरे भाई जी, क्या मतलब हुआ इसका? एक्शन लो। मैं तो कहूँगा आज संजय, तुम्हें नहीं मालूम कैसे करना, मुझसे आके पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। करो तो सही। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, ये मिल 1 हफ्ते के अंदर, क्या 1 महीने के अंदर सरकारी मिल बन सकती है, एक्शन लो। पर अगर कुछ उनकी अलग मामला है तो फिर तो आप ज़्यादा जानते हो, आप ही वोट देते हो, मेरे जैसे लोगों को भगा देते हो। सर, नगमिया केंद्र पे 35 दिन का धरना किसानों का चल रहा है, मगर आज तक कोई अधिकारी देखने नहीं आया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गन्ना राज्य मंत्री से कहूँगा, आपके जिले का धरना है, एक नहीं 2 जगह धरना हो रहा है। एक बीसलपुर में, कौन सा है वो? नगमिया एक है, और एक इधर भी एक बेनीपुर में है। 2 धरने हो रहे हैं। गन्ना मंत्री को शोभा नहीं देता कि उसके जिले में धरने ऐसे हो। समझे, आप जाइए और ज़रूर वहाँ पर देखिए, और उनकी डिमांड जायज़ हो तो उसको पूरा करना आपका हक है। आपको आगे भी राजनीति करनी है, अभी आपकी उम्र बहुत बची है। पीलीभीत से मैं शैलेंद्र गंगवार, और आप लोगों ने देखा हमारे साथ थे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के किसान नेता सरदार वीएम सिंह जी, जो आज धरना दिया गया था उसके बारे में सभी आप लोगों के लिए बताया था कि चीनी का डाइवर्जन किस तरह से किया जा रहा है और किसानों का धरना किस तरह से दिया जाएगा, कब से कब तक दिया जाएगा। अगर इसे धरने के बाद भी समाधान नहीं होता है तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा, सभी मिलों पर आंदोलन किया जाएगा।